मर्जिंग का ये गंदा धंधा आप लोग को कोई नहीं बताता कि आपको कहते हैं अपनी फाइल को सर यहाँ से उठा के अपार्टमेंट में मर्ज कर दें, फार्म हाउस में मर्ज कर दें, शॉप में मर्ज कर दें। मुझे लगता है मर्जिंग करने से पहले आपको इन चंद चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिक रहमान आपके सामने हाजिर है। एनालिस्ट होते हुए मुझे लगता है मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपके सामने मर्जिंग की सारी असलियत रखूँ। देखिए, आप लोग को कहा जाता है कि सर आपकी फाइल माइनस में है, मार्केट में इसको सेल करेंगे नुकसान होगा, इसको किसी शॉप या अपार्टमेंट में मर्ज कर दें। या बाज़ औक़ात सोसाइटी आपको दो फाइल या प्लॉट मर्जिंग करने की ऑप्शन देती है। लेकिन देखिए, आपकी भी मजबूरी होती है, आपको भी नुकसान हो रहा होता है, आप भी अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं, इसलिए मर्जिंग के ऑप्शन की तरफ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको पता ही नहीं होता और आपको डबल नुकसान हो रहा होता है। इस नुकसान से बचने के लिए इस वीडियो को पूरी देखिएगा और अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें, ताकि कल को कोई भी मर्जिंग का ऑप्शन आता है आपके सामने, आपको पता चल जाए इसमें आपका फ़ायदा है या नुकसान। वीडियो बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जितनी भी अपडेट्स होती हैं रियल स्टेट या गोल्ड के हवाले से, स्टॉक्स के हवाले से, ताकि आप तक जल्दी पहुंच सके। मैं समझता हूं सिर्फ 2 से 3 रीजन होते हैं या तरीकेकार हैं मर्जिंग के। एक तो वो तरीकाकार होता है जिसमें सोसाइटी आपको खुद मर्जिंग की ऑप्शंस दे रही होती है, उस पर भी हम बात करेंगे। दूसरे उस पर हम बात करेंगे कि आपके पास किसी सोसाइटी की फाइल या प्लॉट है, आप उसको सोसाइटी के अंदर मर्ज नहीं कर रहे, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में, कमर्शियल प्रोजेक्ट में, शॉप्स, अपार्टमेंट या फार्म हाउस में मर्ज कर रहे हैं। उसमें आपका फायदा है या नुकसान, तफसील से जानते हैं। इसमें से जो सबसे घिनौना, घटिया और बेकार तरीका वो ये है कि आपको पहले सोसाइटी की फाइलें बेची जाती हैं, बेकार सोसाइटी की। कोई भी डीलर, कोई भी मार्केटिंग कंपनी, मेरे जैसा बेकार बंदा, अल्लाह माफ करे, अस्तगफुरुल्लाह, क्या करते हैं, जब आप उसको 3-4 साल किस्तें अदा करते हैं, बाद में पता चलता है कि आपने किस्तें दी थी 50 लाख की, लेकिन अब जब मार्केट में आप उसको सेल करते हैं तो वो बिकता है 25 लाख में। 50% का नुकसान हो गया। अब जिस बंदे ने आपको ये फाइलें बेची हुई होती है ना, वही आपको कहता है कि सर मेरा एक कमर्शियल बन रहा है, ठीक है, XYZ जगह में, इधर बन रहा है, उधर बन रहा है, उसमें एक बेहतरीन अपार्टमेंट है सर, वो अपार्टमेंट में आप अपनी इस फाइल को मर्ज कर लें, आपको फायदा होगा। किस तरीके का फायदा होगा? अगर आप इसको मार्केट में सेल करते हैं 50 लाख वाली चीज को, तो ये सिर्फ 25 लाख का सेल होता है। हम आपकी 50 की 50 लाख अपने अपार्टमेंट में मर्ज कर देंगे। असल में होता क्या है, वो क्या कर रहे होते हैं कि आपको जो अपार्टमेंट दे रहे होते हैं, लेट्स सपोज 1 बेड अपार्टमेंट है, आपको दे रहे होते हैं करोड़ रुपए का, ठीक है। असल में उसकी कीमत होती है 50 लाख, और वो आपको करोड़ रुपए का दे रहे होते हैं। इतने जालिम है कि आपको कहते हैं सर ये मेरे करोड़ का अपार्टमेंट है, आपकी जो बेकार फाइल है, जो 50 लाख आप जमा करवा चुके हैं, 25 लाख आपको मार्केट देती है, आप इसको हमारे अपार्टमेंट में मर्ज करवाएं करोड़ वाले में, तो आपके 50 लाख हमारे पास आ गए, यूं समझे। तो पीछे के जो 50 लाख रहते हैं वो आप इंस्टॉलमेंट पे अदा करें। असल में उस अपार्टमेंट की कीमत 50 लाख ही होती है, लेकिन पेमेंट प्लान आपको करोड़ का बनाया हुआ होता है, ताकि आपको ये दिखाया जाए कि हम आपके बहुत चहीते हैं, हम आपकी जो बेकार फाइल है, जो 25 लाख मार्केट में बिकती है, हम 50 लाख में उसको मर्ज करवा रहे हैं। देखें, इसका तो ये मतलब हुआ कि आपने जहां पे इसको मार्केट में बेच के 25 लाख आपकी जेब में आने थे, अब आपने 50 लाख वाली चीज करोड़ की खरीद ली और वो 25 लाख भी आपकी जेब से चले गए। दूसरी रीजन, अगर तो सोसाइटी के पास 100 प्लॉट्स हैं और सोसाइटी ने बेच दिए 1000 प्लॉट्स, अब जब बैलेटिंग आती है, कब्जे का टाइम आता है, सोसाइटी 1000 लोगों को तो प्लॉट्स नहीं दे सकती, क्योंकि उनके पास जमीन सिर्फ 100 प्लॉट्स देने के लिए है। वो क्या करती है, मर्जिंग की ऑप्शन ऑन कर देती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मर्जिंग करें लोग और आखिर में 1000 की जगह सिर्फ 100 प्लॉट्स रह जाए, ताकि उन लोगों को कब्जा दे सके। दूसरी रीजन ये होती है कि सोसाइटी के पास 3 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, सोसाइटी ने इस ब्लॉक की बुकिंग ओपन की, इसकी और इसकी। अब इसमें 500 प्लॉट्स हैं, 500 प्लॉट्स, 500 प्लॉट्स, लेकिन इसमें लोगों को ये जगह इतनी अच्छी लगी कि 2000 लोगों ने बुकिंग कर ली और सोसाइटी ने भी ले ली, क्योंकि पैसे आ रहे थे। इसमें 200 लोगों ने किया, इसमें 300 लोगों ने किया। बाद में सोसाइटी ऑप्शन देती है आपको कि अगर आपको हम डिस्काउंट दे दें, इस तरीके से भी बताती है कि आपको हम फायदा देंगे। अगर आपने इस प्लॉट को इसमें मर्जिंग किया, यहाँ पे आपने दिए में 10 लाख, यहाँ पे अगर आप मर्ज करते हैं तो ये 10 लाख आपके 12 लाख मर्ज हो जाएंगे, तो आपको हम फायदा देंगे। फिर आप क्या करते हैं, सोसाइटी बैलेंस कर देती है अपनी बुकिंग्स को। ये दूसरी रीजन होती है। तीसरी रीजन ये होती है कि सोसाइटी मास्टर प्लान में चेंजेस ले आती है। लेट्स सपोज सोसाइटी के मास्टर प्लान में 3 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, और इन तीनों में बुकिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन ये वाली लैंड बाद में पता चलती है कि आरडीए ने या सीडीए ने या एलडीए ने अप्रूव नहीं किया और इसमें लिटिगेशन है। अब सोसाइटी ने प्लॉट्स तो देने हैं लोगों को, सोसाइटी फिर बीच में आप लोग को लालच दे देती है कि यहाँ पे आपका 20 लाख का प्लॉट था,
यहाँ पे 30 लाख वाला है, इसमें आपने 20 लाख जमा करवाए हुए हैं। अगर इसको आप इसमें शिफ्ट करते तो आपके 20 लाख 21 लाख के एवज शिफ्ट हो जाएंगे, पीछे के 9 लाख आप जमा करवाएं तो आपके हम प्लॉट को शिफ्ट कर देंगे। इसमें भी ज़्यादातर आपका एज सच कोई फायदा नहीं हो रहा होता है। जो 1 लाख प्रॉफिट या डिस्काउंट बताया जाता है, इसमें आपके जेब में कुछ भी नहीं आ रहा होता, सोसाइटी के जेब में ही जा रहा होता है। अब बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि लोगों ने बुकिंग्स तो की भी होती हैं, लेकिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स रोकी हुई होती हैं या डेवलपमेंट चार्जेस रोके हुए होते हैं, तो आप लाइबिलिटी बन जाते हैं सोसाइटी वालों के लिए, क्योंकि आप कैश फ्लो जनरेट करके नहीं दे रहे होते हैं। तो सोसाइटी फिर आपको इस तरह के ऑप्शंस देती है कि आपकी जो बुकिंग है उसको अगर आपने इस ब्लॉक में मर्ज कर दिया तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे या इतना प्रॉफिट देंगे। ज़्यादातर आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप प्रॉफिट ले रहे हैं, लेकिन असल में आपकी फाइल को यहाँ पे मर्ज करवा के इसकी बकाया इंस्टॉलमेंट आपकी जेब से निकालने के लिए मर्जिंग करवाई जाती है, ताकि फिर से सोसाइटी कैश फ्लो जनरेट कर सके। आखिरी रीज़न ये होता है कि सोसाइटी ने पहले गंदे ब्लॉक्स बेचे हुए होते हैं, गंदे नहीं, पीछे वाली लोकेशन वाले ब्लॉक्स बेचे हुए होते हैं और प्रीमियम ब्लॉक छोड़ा हुआ होता है। फिर सोसाइटी कहती है कि यार हम चाहते हैं कि हमारे जो पुराने कस्टमर्स थे वो भी इस प्रीमियम ब्लॉक से मुस्तफ़ीद हो। तो उनकी जो पिछली इन्वेस्टमेंट है, जिसमें उन्होंने 20 लाख का 5 मरला लिया था, अब ये जो नया ब्लॉक है इसमें 40 लाख का 5 मरला है। ठीक है, तो आपका जो पिछला 5 लाख वाला प्लॉट था जिसमें आपने 20 लाख डाले हुए थे, तो वो इसमें अगर आप मर्ज करते हैं तो 20 की जगह 22 लाख मर्ज हो जाएंगे। अब 40 लाख में आपका पिछला फाइल मर्ज हुआ, 22 लाख मर्ज हो गया, पीछे रह गया 18 लाख। 18 लाख आप फिर से पे करते हो। दैट मीन्स जहां पे आपने सिर्फ 20 लाख देने थे सोसाइटी को, नियत की थी कि मैं 5 मरले का प्लॉट लूंगा, अब आपके जेब से जाएंगे 38 लाख रुपए। तो ये तरीक़ाकार होते हैं। देखें, इसमें ना ज़्यादा नुकसान है आपका, ना फ़ायदा है आपका। ठीक है, लेकिन अगर सोसाइटी ओवर सेलिंग की वजह से मर्जिंग करवा रही है तो फिर आपके दिमाग में खतरे की घंटी बजनी चाहिए, बजनी चाहिए, लाजमी बजनी चाहिए। मतलब ये डबल नहीं, ट्रिपल नुकसान होता है लोगों का। अब पता कैसे लगाया जाए कि यार मुझे वाकई में अपनी किसी पुरानी फाइल को, किसी डेड फाइल को, किसी डेड प्लॉट को, इन्वेस्टमेंट को किसी शॉप, अपार्टमेंट या फार्म हाउस में मर्ज करना चाहिए या नहीं। सिंपल सा तरीका है, अगर ये कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, इसमें अगर आपको कोई शॉप अपार्टमेंट मिल रही है, इसमें आपको मर्जिंग का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसमें अगर 15,000 पर स्क्वायर फीट का रेट दे रहे हैं लोग और सराउंडिंग में रेट चल रहा है 10,000 पर स्क्वायर फीट का, दैट मीन्स ये आपके साथ घोटाला कर रहा है। ये मर्जिंग के नाम से आपसे डबल पैसे लेने की कोशिश कर रहा है और आपको अपना हीरो हीरो भी बनेगा आपके सामने। फिर अगर इसमें आपको मर्जिंग की ऑप्शन मिल रही है और 20,000 पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है और मार्केट की सराउंडिंग में भी 18,000, 19,000, 20,000, 21,000 इस तरह के रेट चल रहे हैं, तो फिर आप इसमें मर्ज कर सकते हैं। दूसरी मेन रीजन मर्जिंग करने की, आप किसी नए डेवलपर के प्रोजेक्ट में मर्जिंग ना करें। नए डेवलपर आजकल पाकिस्तान में जब भी कोई आ रहा है इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी में, तो वो मर्जिंग की ऑप्शन लेकर आते हैं ताकि लोग उनको पैसे दें, किसी तरीके से कैश फ्लो जनरेट हो, क्योंकि नॉर्मली उनके साथ कोई बुकिंग कर नहीं रहा होता। तो किसी क्रेडिबल डेवलपर की कमर्शियल बिल्डिंग्स में या सोसाइटी में मर्जिंग किया करें, ताकि कल को आपकी जेब से जो पैसे जा रहे हैं उसके बदले में आपको कोई शॉप, अपार्टमेंट या फार्म हाउस या प्लॉट मिल भी जाए। ऐसा ना हो आपके जेब से, आपकी इन्वेस्टमेंट से वो डेड फाइल भी चली जाए, आप फिर अपार्टमेंट की या शॉप की इंस्टॉलमेंट भी जमा करवाएं और बाद में आपको कुछ भी ना मिले। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है मर्जिंग के हवाले से, आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं हूं मुसद्दिक रहमान। जज़ाकल्लाह।